अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि फ्यूचर में हम चांद पर, मार्स पर और स्पेस में कैसे प्लांटेशन करेंगे, कैसे बाग लगाएंगे, स्पेस कॉलोनीज़ कैसे बसाएंगे। इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट अभी से शुरू कर दिए हैं। 2014 से हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक लो अर्थ ऑर्बिट में ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, जो कि 408 किलोमीटर हाइट पर है। और इसमें किए जा रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट, जिन्हें प्रोजेक्ट वेजी का नाम दिया जाता है। मैं आपको यहाँ पर एडवांस प्लांट हैबिटेट की तरफ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर हमने स्पेस में ज़िंदा रहना है तो हमें पौधों का साथ चाहिए, क्योंकि पौधे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, पौधे हमें खाना भी देते हैं। उसके अलावा जब आप स्पेस स्टेशन में बैठे होते हैं और आप 6 महीने से ज़्यादा गुजारते हैं तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो पौधों के और फ्लावर्स, फूलों की खुशबू और उनकी रंगत आपको स्ट्रेस से बाहर निकालती है। आप उनके टेस्ट को भी महसूस करना चाहते हैं, तो पौधों के बहुत से फ़ायदे हैं। इसीलिए हमने फ्लोरिडा में साइंसदानों ने फ्लोरिडा में नासा बायोमास प्रोडक्शन चैम्बर बनाया हुआ है, जहां पर ज़ीरो ग्रेविटी में पौधों पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। हम ज़ीरो ग्रेविटी में टमाटरों को उगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सैलड को उगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम वीट को, कपास को, इन फसलों को भी उगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर काम कर रहे हैं बच्चे। जी हाँ, नासा के साइंसदानों के साथ स्कूलों के बच्चे भी इस पर काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और वो भी अपने इनपुट्स दे रहे हैं। जब हम स्पेस में जाएंगे तो वहाँ पर हम एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे जिसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, क्योंकि स्पेस में हम स्पेस स्टेशन में मिट्टी तो लेकर नहीं जा सकते। तो अगर हमने बग़ैर मिट्टी के पौधों को पैदा करना है, प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, सॉल्ट्स की ज़रूरत होती है, जो मिट्टी से मिलता है। और उसके लिए एक आर्टिफिशियल सिस्टम बनाया जाता है, जिसमें वो न्यूट्रिएंट्स पानी में डाल दिए जाते हैं, उनको पंप किया जाता है और पौधों को दिया जाता है, और दोबारा वो पानी रीसर्कुलेट किया जाता है, जिस तरीके से आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पौधा बीज से पैदा होता है, और बीज डोरमेंट फॉर्म होता है, सोई हुई फॉर्म होता है एक पौधे की। जब हम बीज को माइक्रोग्रेविटी में लेके गए, हमने उसको रोशनी से दूर रखा, हमने उसको ठंडक से दूर रखा, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे रखा, लेकिन जब माइक्रोग्रेविटी में हमने उसे बोया तो वो फ़ौरन स्प्राउट कर गया, उससे पौधा निकल आया। इससे अंदाज़ा होता है कि माइक्रोग्रेविटी ने बीज को ज़्यादा मुतासिर नहीं किया। और इसके साथ साथ स्पेस स्टेशन में हमें इंसेक्ट्स नहीं मिलते, हमें मून पर और मार्स में कोई इंसेक्ट नहीं मिलते, तो वहाँ पर पौधों को उगाना निस्बतन ज़्यादा आसान होगा, इस पर्सपेक्टिव में कि वहाँ पर पौधों को मुतासिर करने वाली बीमारियाँ और इंसेक्ट्स के बारे में अभी हमें अंदाज़ा है कि वो ज़्यादा शिद्दत नहीं रखती होंगी। जब डार्विन पौधों पर तजर्बे कर रहे थे तो उन्होंने पौधों की रूट्स को देखा, जड़ों को देखा, और वो स्क्यू कर रही थी, आपस में स्क्यू कर रही थी, जिस तरीके से आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसकी वजह ग्रेविटी है, अगर ग्रेविटी ना हो तो ये जड़ें सीधी जाएं। लेकिन आज हम जानते हैं कि डार्विन ठीक नहीं थे, क्योंकि जब हमने पौधे स्पेस में जाके लगाए तो तब भी उनकी जड़ों ने स्क्यू किया। Plant roots seek water and nutrients by growing away from where they're planted. To determine which direction to grow, terrestrial plants use gravity as a cue, and they use touch to maneuver around obstacles. In the late 1800s, Charles Darwin demonstrated that plants growing along a tilted surface don't send their roots directly away from the seed, but instead send them to the right or left. He hypothesized that this growing pattern, called skewing, was caused by a combination of the roots touching their way across the slanted surface and gravity pulling straight down on them.
In an experiment in 2010, Paul and Furl discovered, however, that roots of plants growing in microgravity on the station skewed like their earthly counterparts. The ISS showed us something we never would have known otherwise, notes Paul. Gravity isn't essential in root-oriented. पौधे हमेशा लाइट की तरफ बढ़ते हैं, उनका शूट जो होता है, उनका स्टेम जो होता है वो लाइट की तरफ जाता है। लेकिन हम बड़े अरसे तक ये समझते थे कि पौधों की जड़ें ग्रेविटी की वजह से नीचे जाती हैं। जब हम स्पेस में गए और वहाँ पर पौधों को उगाया तो हमें पता चला कि शूट तो लाइट की तरफ बढ़ता है, लेकिन पौधे के जेनेटिक्स में ये चीज़ एम्बेडेड होती है कि उसकी जड़ ने मुख्तलिफ समत में जाना है। वहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम थी, लेकिन स्टिल पौधे की जड़ें स्क्यू भी कर रही थी और वो स्टेम या शूट के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि निचली डायरेक्शन में जा रही थी, जिससे हमें पता चला कि ग्रेविटी का जड़ को नीचे ले जाने में कोई हाथ नहीं है। इसी तरीके से हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया और उसमें ग्रेडियंट लाइट दी, यानी एक तरफ को लाइट ज़्यादा दी और दूसरी तरफ को लाइट कम दी, तो शूट फ़ौरन उस तरफ जाना शुरू हो गई जिस तरफ लाइट ज़्यादा थी, और अगर ज़्यादा पौधे हमने बोए तो तमाम पौधे उस तरफ जाना शुरू हो गए। ये एक्सपेरिमेंट ज़मीन पर किए गए हैं। लेकिन जब हमने मिक्स लाइट दी, कहीं ज़्यादा कहीं कम, माइक्रोग्रेविटी में, तो पौधे मुख्तलिफ डायरेक्शंस में उगना शुरू हो गए। मैं आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ जो कि ज़मीन पर कंडक्ट किए गए एक्सपेरिमेंट्स की हैं। स्पेस में कंडक्ट किए गए एक्सपेरिमेंट में हम अभी आएंगे। एक चीज़ जो फ़र्क महसूस की गई स्पेस में और जो ज़मीन में नॉर्मल पौधे थे, वो उनकी वेविंग थी। जब पौधा बढ़ता है, अगर आप उसको टाइम लैप्स में देखें तो वो आहिस्ता आहिस्ता वेव करता है, और स्पेस में और ज़मीन पर उसकी वेविंग में फ़र्क था। मैं आपको लेके चलता हूँ प्रोजेक्ट वेजी की तरफ, जो कि स्पेस में कंडक्ट किया जा रहा है और इसके मुख्तलिफ फेजेज़ हैं, जिसमें 4 फेजेज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको एक चैम्बर नज़र आ रहा है, ये एक छोटा सा चैम्बर है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। इसमें LED लाइट्स हैं। ये लो पावर्ड चैम्बर है क्योंकि इसमें हमने सोडियम लाइट्स नहीं लगाए। सोडियम लाइट्स में भी पौधे बड़े होते हैं, लेकिन सोडियम लाइट को पावर बहुत ज़्यादा चाहिए। स्पेस में हमारे पास इतनी पावर नहीं होती, इसलिए 70 वॉट की LED लाइट्स लगाई गई। इस चैम्बर में फ़ैन लगाया गया जो कि एयर को सर्कुलेट करता है, क्योंकि नॉर्मल कंडक्शन तो स्पेस में होती नहीं है। और इसके साथ साथ पानी का फ्लो भी इसमें कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि उस पर भी ग्रेविटी का असर होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी लैब है जिसमें हमने काम करना है। जब हम इसमें LED लाइट्स लगाते हैं, ब्लू और रेड कलर की LED लाइट्स लगाते हैं, तो उससे हम फोटॉन ज़ाया नहीं करते, क्योंकि जिस जगह पौधा लगा हुआ है उसके करीब की LED लाइट्स को ऑन कर दिया जाता है और बाकी LED लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपने बड़े बड़े सोडियम बल्ब लगाए हैं तो उनको आप ऑफ नहीं कर सकते। तो पावर कंजम्पशन जो है वो बहुत अहम है स्पेस में, और उसे बचाने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। अब हम आते हैं कि पौधे को बग़ैर मिट्टी के कैसे बोया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक स्पेस पिलो। ये एक ऐसा तकिया है जिसके अंदर सीड को रखा जाता है, जिस तरीके से आप इन तस्वीरों और वीडियोज़ में देख रहे हैं। इसके अंदर फोम होता है, सीड को ठंडा रखा जाता है, लेकिन उसके बाद जब उसको बोना होता है तो हम उसको गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद उसको इस पिलो के अंदर रख दिया जाता है। इस पिलो में और भी बहुत से मैकेनिज़्म हैं। इसमें पानी देने का पूरा सिस्टम बना हुआ है जो कि आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इस पिलो के ऊपर देखें तो आपको एक वाइट कलर की नोज़ल नज़र आएगी। हमारे पास पानी देने का ऑटोमेटिक सिस्टम है, लेकिन अगर किसी वजह से ऑटोमेटिक सिस्टम ख़राब हो जाए तो इस नोज़ल के ज़रिए एस्ट्रोनॉट जाकर उसको दबाएंगे और इस पौधे को पानी मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसमें मैनुअल सिस्टम भी हमने रखा है। These problems are solved by using plant pillows, bags of substrate with space dirt and controlled release fertilizer. Wicks are implanted in the bags to draw water into the substrate and provide a place to glue the seeds, which are oriented so roots will grow down into the substrate and shoots that emerge will push out of the bag. LEDs furnish light for photosynthesis and give the shoots a sense of direction so they keep growing upward. The walls of the veggie chamber can expand to make room for the growth. जब इस तकिए को LED लाइट्स में रखा जाता है तो रोशनी की तरफ पौधा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू कर देता है। एक एक्सपेरिमेंट के लिए हम 6 तकिए लेते हैं और हर तकिए में एक पौधे को बोया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर बहुत सी एक्सपेरिमेंट्स की तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, लेकिन उन पौधों की सिलेक्शन कैसे की जाती है। हमने एक ऐसा पौधा लेना है जो बहुत जल्दी सीड से पौधा बन जाए, सीड से बाहर निकल आए, उसकी शूट सीड से बाहर निकल आए। स्पेस में अगर हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है कि हमने बीज बोया है और अब 15 दिनों के बाद पौधा निकलेगा, तो
हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स के लिए इतना टाइम नहीं होता। तो उसकी जर्मिनेशन फ़ौरन होनी चाहिए, उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ होनी चाहिए ताकि जल्दी हमें आउटपुट मिल सके। उसके साथ साथ पौधा अट्रैक्टिव होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए ताकि एस्ट्रोनॉट्स उसको देखें और अपना स्ट्रेस रिलीज़ करें, क्योंकि स्पेस में रहते रहते वो अंडर स्ट्रेस आ चुके होते हैं। माइक्रोबियल लेवल उनके कम होने चाहिए, यानी उन पर माइक्रोब्स कम होने चाहिए ताकि हम बग़ैर धोए भी उनको खा सकें। स्पेस में पानी बहुत बड़ा मसला होता है, पानी की प्रोडक्शन, इसलिए ऐसे काम किए जाते हैं जिसमें पानी कम से कम इस्तेमाल हो। इसके अलावा पौधे की एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, सब उसको पसंद करें, और उसके साथ साथ वो ऐसा पौधा होना चाहिए जिसको खाने से आपको इन्फेक्शंस ना हो, एंटीऑक्सीडेंट पौधा होना चाहिए। पहले एक्सपेरिमेंट में 2 सेट्स हमने लगाए रेड लेटिस के, पत्तों वाले पौधे के, क्योंकि पत्तों वाले पौधे को मैं आगे आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें हम उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं, और साथ हमने एक फूल भी लगाया जिसे जीनिया प्लांट कहा जाता है। तो 2 सेट हमने लेटिस के लगाए और एक जीनिया प्लांट का सेट लगाया। जब पहली मरतबा इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया तो 6 में से 3 पौधे लेटिस के हुए। उन 3 पौधों को जो वो पूरे तरीके से तैयार हो गए काटा गया और स्पेस से ज़मीन पर भेजा गया, जहाँ पर उसके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हुए। उन टेस्ट में ये देखा गया कि इन पर माइक्रोबियल लेवल्स क्या हैं, इनकी न्यूट्रिशन क्या है, इनमें चेंजेस क्या आई हैं, क्या इनमें जेनेटिकली कोई चेंजेस आई हैं। इन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई, और जब ये रिसर्च हमें बताने में कामयाब हुई कि इस पौधे को खाया जा सकता है, तो फिर एस्ट्रोनॉट्स को बताया गया कि आप अगली खेप को खा सकते हैं, जो कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रही है। और फिर उन्होंने और पौधे उगाए और उनको खाना शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ स्पेस में हमें बहुत से मसले भी आए। जब इन पौधों को उगाया जा रहा था, तो मैं आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तो हमारा वाटर सिस्टम फेल हो गया, उसने पौधे को ज़्यादा पानी देना शुरू कर दिया ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हैं कि एक तस्वीर में आपको पौधों के पत्तों के ऊपर पानी के कतरे नज़र आएंगे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पानी दिया गया और कुछ अरसे के बाद इन्होंने ख़राब हो जाना था। इस चीज़ को एस्ट्रोनॉट्स ने फ़ौरन देख लिया और उन्होंने ऑटोमेटिक सिस्टम को बंद किया और नोज़ल के ज़रिए रोज़ वो मैनुअली इस पौधे को इसकी ज़रूरत के मुताबिक पानी देते थे। तो एक चीज़ तो ये हुआ, एक फेलियर हुआ। दूसरा फेलियर ये हुआ कि जब वेजी किसी भी पावर इंटरप्शन की वजह से रीस्टार्ट होता है, तो एस्ट्रोनॉट्स का ख्याल था कि उनकी इस चैम्बर की एलईडीज़ और इस चैम्बर के फ़ैन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होंगे। लेकिन जब वो रीस्टार्ट हुआ तो एक फ़ैन माल फंक्शन कर गया और वो रीस्टार्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से एयर का फ़्लो ख़त्म हो गया। क्योंकि हम स्पेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर नेचुरल कंडक्शन तो है नहीं एयर की, इसलिए वहाँ पर फंगस ने अटैक कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक तस्वीर में पौधे मुरझाए हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फंगस एक बहुत बड़ा दुश्मन है स्पेस में, और उसने कई पौधों को ख़राब किया। लेकिन सिर्फ उसने पौधों को ही नहीं ख़राब किया, उसने सीड्स को भी ख़राब किया। जब हमने जीनिया प्लांट लिया और उसका फूल हमारे पास आया, तो हमने उससे बीज हासिल करने की कोशिश की। उन बीज को बोया गया, लेकिन ये वो बीज थे जो स्पेस में पहले पौधे से लिए गए थे, पहले फूल से लिए गए थे, लेकिन वो बीज ना उग सके। उन बीज को 1 साल तक ठंडक में रखा गया और उसके बाद दोबारा कोशिश की गई कि उनको दोबारा बोया जाए, लेकिन उस बीज से हमें पौधा नहीं मिल सका, फूल नहीं मिल सका, जिस पर साइंसदानों के बहुत से कंसर्न हैं कि क्या इसे फंगस ने ख़राब किया। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, लेकिन ये क्वेश्चनेबल चीज़ है कि क्या हमें फलों से या फूलों से बीज मिल सकेंगे जो कि काबिल काश्त हों। इंसान पर स्पेस में बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए और आज हम ये जानते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स की बदौलत कि स्पेस हमारी जेनेटिक्स को भी चेंज करती है, हमारे डीएनए को भी चेंज करने की कोशिश करती है। यही एक्सपेरिमेंट पौधों पर भी किए जा रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि जो स्पेस में पौधे हम लगा रहे हैं, क्या उनकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें नज़र आ रही हैं। तो वो तो हमें नज़र आई, हमें नज़र आया कि पौधे की सेल वॉल चेंज हो रही है। इस पर बहुत सी रिसर्च हो रही है कि सेल वॉल क्यों चेंज हो रही है और उसका फंक्शन भी चेंज हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हम पौधे की जेनेटिक्स को भी देख रहे हैं कि क्या उसमें चेंजेस हो रही हैं। वेजी के 4 एक्सपेरिमेंट्स इस वक्त हो चुके हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगाए हैं, जिसमें टमाटर भी हैं, मस्टर्ड भी हैं और भी बहुत से लीफी पौधे हैं। क्योंकि लीफी पौधे लगाना आसान होता है, इसलिए हम उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम गंदम की तरफ और दूसरी लॉन्ग टर्म फसलों की तरफ जाएंगे जिनको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। लेकिन अभी हम उन पौधों को लगा रहे हैं जो कि बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमने बहुत से पौधे लगाए, उन पर रोशनी टेस्ट की, ग्रीन और
रेड और ब्लू लाइट के अलावा अब और रोशनियाँ भी हम स्पेस में टेस्ट करें कि क्या उनमें पौधे जल्दी होते हैं, उनके कम्बिनेशन भी टेस्ट कर रहे हैं और उनकी जेनेटिक्स जो चेंज हो रही है उस पर भी बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन अब आखिर में मेरा सवाल ये है कि अगर हम पौधे स्पेस में उगा भी लेते हैं तो उनकी पोलिनेशन कैसे होगी? जवाब आपने कमेंट्स में देना है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।